हेलो बच्चों। तो एनएलएम के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। फिर से आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि रफ़ है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जिसका कुछ मास आप क्या मान लीजिए m मान लीजिए, और ये रफ़ सरफेस है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है अपने को, म्यू दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है अपने को, म्यू दिया हुआ है। और हमें बोला जा रहा है कम से कम फोर्स बताओ जिससे इस सब्जेक्ट को चलाया जा सकता है ना। तो कुछ बच्चे तो देखते ही क्वेश्चन को बोल देंगे यार अच्छा फ्रिक्शन कितनी है, म्यू एम जी। हाँ तो कम से कम यार म्यू एम जी से थोड़ी सी बड़ी फोर्स चाहिए होगी तो चल जाएगा ये। यार वो तब है जब फोर्स क्या लगाई जाए, हॉरिजॉन्टल, है ना। ऐसा कुछ बोला है क्या फोर्स हॉरिजॉन्टल लगानी है? नहीं ना। ईजिली मूव कराने के लिए हम फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाते हैं कि थोड़ी सी ऐसी लगाते हैं, ऊपर की तरफ करके लगाते हैं। तो इस केस में थोड़ी ना फ्रिक्शन आएगा यार म्यू एम जी, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है। अच्छा दूसरा क्या है, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए अपने को इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। वो बेसिक मैथ्स क्या है जो चाहिए तो मैं बता देता हूँ, सुन लो अच्छे से, क्योंकि बाकी जगह भी फिज़िक्स में ये यूज़ होगा। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो ये है हमारा साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपको कोई बोले इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की, जैसे y इज इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है बच्चे वो आती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, है ना। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है, माइनस साइन लगा देना है इसके साथ बस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। एक तो ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्या, तो इसको मैं ऐसे अच्छे से बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ओके सो दूसरा क्या है, दूसरा अगर माइनस साइन भी आ जाए बीच में तो भी कोई चेंज नहीं आता। मतलब अगर y इज इक्वल टू क्या हो, कुछ a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा हो, मुझे कोई बोले इसकी यार मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बता यार, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ही आएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी यार, माइनस साइन लगा दो सामने बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन के साथ, है ना। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना चाहिए इसको डायरेक्टली, ठीक बात है। एसएचएम में हम इसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं और बेसिक मैथ से भी इसको बहुत इजीली प्रूफ करके दिखाया जा सकता है। फिलहाल वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि आपको डायरेक्टली ध्यान होना चाहिए। बाकी जब आप एसएचएम चैप्टर में जाओगे तो वहाँ तो इसको मतलब डेराइव भी करके दिखाया जाता है, मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है। चलो तो अगर ये हमें पता है तो फिर इस क्वेश्चन को क्रैक करना मतलब बच्चों का खेल है यार, बच्चों का, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ, व्हाट द क्वेश्चन सेज। सो आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, तो बनाते हैं कुछ डायग्राम्स वगैरह। तो थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं यार। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अपना मास है, ओके। और इस मास में क्या लग रही है, ऐसे मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ। मैं ऐसे ही अप्लाई करूँगा अगर मुझे कम से कम फोर्स निकालना है ऑब्जेक्ट को। तो ये एंगल मुझे नहीं पता कितना है, मैंने इस एंगल को कुछ थीटा मान लिया। थीटा मुझे पता नहीं है, मेरी फोर्स भी मुझे पता नहीं है कितनी है, लेकिन मुझे फोर्स निकालना है अल्टीमेटली। तो मेरी फोर्स को मैं दो कंपोनेंट्स में यहाँ पे इजीली आप देखो तो ब्रेक कर सकता हूँ। एक फोर्स का नाम रहेगा यहाँ से एफ कॉस थीटा, इसका नाम रहेगा एफ साइन थीटा इस वाले कंपोनेंट का, और इस वाले कंपोनेंट का नाम आपको एफ कॉस थीटा दिख गया। अच्छा इस पे एक क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, छोटा एम दिया है तो छोटा एम लिख दीजिए। और ऊपर की तरफ क्या लिख रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो दिख जाएगा हमें ऊपर वाली फोर्सेस शुड बी इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो हमेशा ही था। तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी वर्टिकल इक्विलिब्रियम से, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी में से माइनस होगा कितना, वर्टिकल कंपोनेंट जो फोर्स का है। तो यहाँ से आपको जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो भी मिल जाएगी, बिकॉज आपको चलाना है तो मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड करके लेके जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ एन होती है, जो बन जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे
म्यू टाइम्स ऑफ एन। ये एन की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाली। अब आपकी ये वाली फ़ोर्स खींच के ले जाएगी इसको, तो इस वाली फ़ोर्स को, जो सामने की तरफ आपकी फ़ोर्स है, इस वाली फ़ोर्स को इस वाली फ़ोर्स से या तो थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा तभी चला सकता है इसको ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि मेरा एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर दैन और स्लाइटली इक्वल टू भी चल जाएगा, इक्वल टू से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो मूव कर जाएगा वो। तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, पीछे वाली फ़ोर्स कितनी है बच्चे, देखो यहाँ पे जो रोक रही है इसको, इससे बड़ी होनी चाहिए। इसको कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा। तो एफ़ को एक साइड ले आया मैं, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एफ कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। ऑलराइट, सो एफ़ को मैं अगर यहाँ से बच्चे कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। तो f की वैल्यू जो है वो आ रही है मेरी म्यू एम जी डिवाइडेड बाय समथिंग। देखो आप क्या आंसर कर रहे थे पहले, म्यू एम जी, लेकिन म्यू एम जी डिवाइडेड बाय समथिंग है, तो ये फोर्स तो कम ही होगी ना म्यू एम जी से, तो म्यू एम जी से कम फोर्स से भी मूव कराया जा सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, ये आ गया आपका म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मुझे f क्या चाहिए यार, मुझे f क्या चाहिए, मिनिमम, जिसके लिए मुझे डिनोमिनेटर क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तो याद करो, मैं थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि ध्यान रह जाए, है ना। याद करो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती थी, वो आता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट। यहाँ a कितना है, म्यू, और b कितना है आपका 1। सो मुझे f क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मुझे f क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो वो कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कितनी आएगी, a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का रूट। तो म्यू एम जी अपॉन कितना आ गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अब ये भी हो सकता है कि सर वो एंगल कितना होगा, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा था ना। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया, मतलब इसमें क्या पूछा था कि मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए होती है, वो तो निकल गई। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि यार वो एंगल कितना होना चाहिए जिस एंगल पे ये मिनिमम फोर्स एग्जिस्ट करेगी, तो वो एंगल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या है कि हमने क्या देखा यार, हमने देखा कि यार म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मतलब आपको इसका मिनिमा निकालना है और ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, कुछ y बोल दिया, और मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे डी वाई अपॉन डी थीटा, क्योंकि y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, डी वाई अपॉन डी थीटा करके उसको ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम मिनिमम निकालने की यही कंडीशन है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा को मैं ज़ीरो करूँगा जब, तो डी वाई अपॉन डी थीटा निकालो पहले, कितना आ जाएगा, म्यू। तो म्यू रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ से क्या देखने को मिला आपने को, म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अरे वाह, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया। तो इसका मतलब थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया आपका टेन इनवर्स ऑफ म्यू। तो क्या कंक्लूजन निकला यार, कि यार एक फोर्स लगानी पड़ती है जो कितने एंगल पे लगानी पड़ती है, थीटा पे, और थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे, टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। इतने एंगल पे फोर्स लगानी पड़ती है तो मिनिमम फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। और वो मिनिमम फोर्स होती कितनी है, वो होती है आपकी म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट। तो हमने ये देख लिया सारी की सारी चीज़ें, फोर्स तो हम पहले ही निकाल चुके थे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में जाके बातें करी है और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।